हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नए तरह का वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा और लाइफ में मेरी क्या क्या हुआ। और उसमें से कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में भी कुछ दिन बातें करूंगा। ट्राई करूंगा कि वीक में 3 डेज वीडियोस आप लोगों को मैं दे पाऊँ और आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। आज का वीडियो है तारकली की ट्रिप के ऊपर। शुरू करते हैं इसके साथ। तारकली का ट्रिप कैसे स्टार्ट हुआ? तो तारकली का हमारा ट्रिप हमारे फ्रेंड ऑफिस की तरफ से, तो इसके पीछे श्रीवत्स सर थे। और इस ट्रिप की शुरुआत कैसे हुई? हम लोगों को ये ट्रिप में जाना था। तो पहले डिसाइड हुआ कि कुर्ग जाना है, गोवा जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बहुत सारी प्लेसेस थी। लेकिन आफ्टर सम टाइम व्याप्ति बोली कि मैं एक प्लेस जानती हूँ जहाँ हम पहले भी जा चुकी थी। तो वो बोली कि हम यहाँ चलते हैं, तारकली जाना उसका। और वो एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे समुद्र भी है, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट भी होते हैं, लेकिन बहुत लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो हम लोग भी देखे तो अच्छा था। तो उसके लिए वो लोग प्लानिंग किए पूरा 8-10 दिन। और कितना पैसा लगेगा, क्या बजट होगा, कैसे जाएंगे, क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा, सब कुछ वो लोग प्लान किए। फिर उसके बाद हम लोग को पैसा देना था, अराउंड 7,000 समथिंग था। 3 दिन की ट्रिप थी, आराम से अकोमोडेशन था, रहना खाना जाना सब कुछ उसमें इंक्लूडेड था। ट्रिप थी नवंबर में थी आई थिंक। हम लोग का यहाँ से ट्रिप बना, हमारा पूरा कॉलेज गया था। फ्रंट ऑफिस की टीम ने इनिशिएट किया था, बट इट्स नॉट लाइक कि हाउस कीपिंग वाली टीम नहीं जा सकती या प्रोडक्शन वाली टीम नहीं जा सकती। सब कोई गए थे और उसके लिए टीचर्स को होना जरूरी था। हमारे जो डीन थे उन्होंने बोला था कि यार ऐसे अकेले श्रीवत्स सर के साथ तो बस नहीं भेज सकते। तो और दूसरे टीचर्स जाने को भी रेडी नहीं थे कि वो बच्चों के साथ कौन जाएगा, क्या कैसे। मतलब थोड़ा कुछ लोग थे रेडी, कुछ लोग नहीं थे, कुछ लोग को काम था, कुछ लोग कुछ कैसा। तो जो दूसरी मैम थी वो सुप्रिया मैम थी और वो हमारे साथ गई थी। वो भी खूब मज़े की थी। फिर यहाँ से हम लोग का जाने का प्लान हुआ कि हम लोग पहले यहाँ से जाएंगे ट्रेन से। यशवंतपुर से हमारी ट्रेन थी शाम को। यशवंतपुर से बेलगाम तक की हमारी ट्रेन थी। जो हमारी मेन डेस्टिनेशन थी वो हमारी तारकली थी। बट उसके पहले हमको बेलगाम मिला और हुबली मिला। वहाँ से हम लोग रुक रुक के इंजॉय करते हुए गए। फिर सहदेव और सहदेव और सृष्टि ने भी बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत किया था ट्रिप प्लान करने में। उसमें बहुत फनी फनी किस्से मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। हम लोग सबसे पहले यहाँ से निकले। फिर उसके बाद हम लोग बेलगाम में रुके, वहाँ खाना वाना खाए आराम से, बातें बातें किए। फिर उसके बाद हमारी बस थी, तो बस से हम लोग गए तारकली के लिए। रुकते रुकाते इंजॉय करते, सुबह शाम। फिर झरने वरने मिले और बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस मिली, तो वहाँ हम बहुत मज़े किए। फिर उसके बाद हम पहुँचे तारकली। वहाँ हम लोगों के लिए अकोमोडेशन था। अकोमोडेशन कैसा था कि हॉस्टल टाइप थे और वहाँ पे 10-10 लड़के, 15-15 लड़के थे। और हर रूम में 2-2, 3-3 जो भी फ्रेंड्स हैं वो लोग रुक रहे थे। हमारा 4 लोग का ग्रुप था। मेरा, अमन, सुशांत और टेंजिन था। और शुभम भी हमारे साथ आ गया था। हम 5 लोग हो गए थे। तो हम लोग का एक ग्रुप था। हम लोग को एक रूम मिला था, टेरेस में रूम था। और बाकी दूसरी तरफ तेलुगु वाले लोग अलग थे, मलयालम वाले अलग थे, कन्नड़ वाले अलग थे। लेकिन ऐसा नहीं कि जस्ट अलग अलग ही थे, हम लोग सब मज़े करने एक साथ आ जाते थे। बाकी रूम का अलग अलग था। और सारे सर भाई, जब लड़के ही लड़के हो ना, वो भी कॉलेज के लड़के। और फिर उसके बाद वहाँ जब जाते हैं हम लोग, तो क्या तूफानी करते हैं। जब दिन में हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे अपना अपना अकोमोडेशन लिए, थोड़ा रेस्ट वेस्ट किए। फिर उसके बाद शाम को हम लोग गए बीच में। बीच में जाने के बाद हम थोड़ा बहुत मज़े किए, स्पा वगैरह। फिर से स्पा वहाँ पे 30 रुपये 40 रुपये का हो रहा था। हाँ, वो चट्टानों का बीच था, उधर पूरा चट्टानी चट्टान था। तो वहाँ पे हम लोग जाके, उनकी फ़ोटो भी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वहाँ पे हम लोग जाके फ़ोटो वोटो खींचे, शाम का वक्त था। फिर उसके बाद जब फिश स्पा वगैरह लेके हम लोग आ गए वापस। जब हम लोग आए अपने अकोमोडेशन में, तो हमारा अकोमोडेशन बहुत बड़ा, मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखाता हूँ। ये ना हमारा अकोमोडेशन। और सामने बहुत बड़ा कोर्टयार्ड। तो वहाँ पे लड़के अपना बियर वुयर लेके इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। जो जो जैसे जिसको कोल्ड ड्रिंक पीना कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, जिसको बियर पीना बियर पी रहा है, जिसको दारू पीना दारू पी रहा है, जिसको जो करना है वो कर रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। कुल मिला के ट्रिप ऐसी थी। और थैंक गॉड कि उस टाइम पे कोविड नहीं हुआ था, नहीं तो हमारा तो कॉलेज में ही बहुत सीन हो जाता। मतलब हम लोगों को मिल गया वो चांस कि हम लोग जा सके एक साथ, और मज़ा भी बहुत आया। तो जब हम वापस आए ना, तो आफ्टर बीच हम लोग बस में चढ़ गए थे। जिस बस में हमको जाना, हमारा ट्रैवलर, टेम्पो ट्रैवलर उसको कहते हैं। वो टेम्पो होता नहीं है एक्चुअली, वो जो फोर्स का ट्रैवलर होता है उसमें एक छोटी बस होती है जो टूर के लिए यूज़ होती है। तो वो थी। तो हम लोग उसमें चढ़ गए, उसमें डांस कर रहे हैं और उससे फिर जंप कर रहे हैं, मैं, सुशांत और सब कोई। वहाँ से श्रीवत्स से चिल्ला रहे हैं। मतलब ऐसा सीन हो रहा था ना कि लौंडे पूरे हैं और लौंडे इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा था। फिर उसके बाद ऐसे ही जाके शाम को अपना खाना वाना खाया। खाना ऐसा दे रहे थे वो लोग कि ऐसा नहीं था भी कुछ बहुत कुजीन वगैरह दे रहे थे। खाना सिंपल था और स्वीट था, घर जैसा था। हॉस्टल है ना,
तो वो लोग सबके लिए एक साथ अरेंज किए थे, तो वहाँ पे पूरा होटल जैसा ही था, उसमें सबके लिए अरेंज किए थे, जिसमें वो लोग मिसल पाव दे रहे थे और अलग अलग जो लोकल डिशेस हैं वो सारी दे रहे थे, और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए भी था, फिश था और ये सब था, और हम लोग के लिए पनीर वगैरह था। ये सब खाना बहुत ही मतलब लाजवाब टाइप, क्या कह सकते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, लजीज था, ऐसा था। तो बस खाना वाना खाए, हम लोग गए और आराम से सो गए। फिर दूसरे दिन हम लोगों को क्या सीन था कि हम लोगों को जाना था वाटर स्पोर्ट्स के लिए। तो वाटर स्पोर्ट्स में हम लोगों को बनाना राइड था और बोट राइडिंग। तो भाई साहब, बोट राइडिंग में तो ऐसा सीन हो गया था ना कि हम लोग गए और जाके बीच समंदर में वहाँ पे बोट फंस गई, और बड़ी बड़ी बोट्स थी वहाँ पे जाके, वो सब हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, वहाँ पे हम लोग पैराग्लाइडिंग किए और स्कूबा डाइविंग किए। स्कूबा डाइविंग जो होती है वो नीचे जाके आराम से मछलियाँ देख रहे हैं हम लोग इसका, और समुद्र में, बीच समुद्र में जाके हम लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। भाई साहब, जब मैं जा रहा था ना, तो मैं पहली बार कर रहा था, मेरे को तो ऐसा लग रहा था ना कि भाई अगर गया तो मैं तो गया। फिर उसके बाद जब स्कूबा डाइविंग डाइविंग करने अंदर गए तो सोचे मछलियाँ दिखेंगी बहुत प्यारी प्यारी, बहुत बड़े बड़े मस्त स्टोन दिखेंगे। जब अंदर घुसे ना तो इतने लोग पहले ही जा चुके थे कि पहले तो ऐसा लगा कि कहाँ आ गए भाई, ये तो तालाब हमारे गांव के तालाब जैसा है। फिर उसके बाद पता चला अच्छा इस तरह ये होती है स्कूबा डाइविंग। वो लोग हम लोगों को गोप्रो के साथ फोटो वोटो खींचे थे, आज तक मिली नहीं है। मतलब कैसे क्या किए वो लोगों फोटोज़ का, जस्ट फोटोज़ खींचे, लेकिन जितना भी था सब कुछ ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी ओनली फॉर 7,000। तो हम लोग वो किए। फिर स्कूबा डाइविंग और पैराग्लाइडिंग के बाद और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स थे, तो वो हम लोग उतना, जब बीच में जाके वहाँ पे हम लोग फंसे हुए थे ना समुद्र में, वो सब करवा रहे थे। तो कम से कम 25-30 लड़कों का ग्रुप जा रहा था। तो वहाँ पे जाके हम लोग इतना जगह, वहाँ पे जब आप समुद्र में बीच में जाते हो ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि उसको क्या कहते हैं, सी सिकनेस हो जाती है। आप जस्ट चारों तरफ देखो तो पानी ही पानी, कहीं कुछ और दिख नहीं रहा है। नीचे पानी टेस्ट करो तो पूरा खारा पानी, इतना धूप और मतलब अजीब हो जाता है, और इतना टैनिंग हो रहा है। तो फिर हम लोग बोट में ही सो गए थे, और फिर उसके बाद आधे एक घंटे तक हम लोग ये सब किए। फिर उसके बाद वापस आए। हम लोग को तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ लोग तो उल्टियाँ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, मतलब ऐसा सीन हो गया था। फिर उसके बाद वापस आए हम लोग, तो लोग बोले कि चलो बनाना राइड पे जाते हैं, यहाँ जाते हैं। हम बोले भैया बस अब नहीं होगा कुछ। फिर उसके बाद हम गए, तो अपना वापस चले गए। हम लोग गए, खाना वाना खाए, फिर थोड़ा आराम किया। उस दिन बहुत थक गए थे। फिर बाद में शाम को हम लोगों को खबर आती कि अभी हम लोग और कोई एक जगह मेला आ रहा है। मेला क्या लगा है, वो हम लोग वहाँ पे जो लोकल मार्केट है वो घूमना है, वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है। तो हम लोग बोले बहुत अच्छी बात है, हम चलते। लेकिन उसके पहले हम लोगों को एक खबर और मिली कि भाई सहदेव और सृष्टि, जो मेन ये लोग थे जो हमारा ट्रेन प्लान किए थे, हमारे ही क्लास के थे। तो ये बेचारे 1.5-2 घंटा सिर्फ समंदर के बीच में फंसे थे। और जब हम शाम को सृष्टि को और इसको देखिए, दोनों हो रहे थे भाई साहब, लाल हो गए थे, पूरा काले हो चुके थे, इतना मतलब बहुत ज़्यादा टैन हो गए थे। फिर उसके बाद हम लोग शाम को गए मार्केटिंग। ये मार्केटिंग क्या किए, कुछ नहीं भाई, सिंपल से गए, कुछ कुछ चीज़ें देखे इधर उधर, थोड़ा बहुत जो भी मिला तो ले लिए, नहीं तो गए खाए पिए और लोकल मार्केट घूमे। मार्केट के आने के बाद हम लोग का बोन फायर था। तो बॉन फायर आप लोगों को अगर नहीं पता, जो जिनको नहीं पता उनके लिए, कि लकड़ियों का झुंड, और फिर उसमें आग लगा के चारों तरफ बैठ के लड़के और लड़कियां जिसको भी जो भी करना है पी रहे हैं, चिकन मटन और पनीर और बहुत कुछ चीज़ें खा पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और बहुत बड़ा गार्डन है, जिस तरह जो आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, ये फिर से मैं दिखा देता हूँ। तो ऐसा एंजॉय कर रहे हैं। और उसी दिन अनन्या का बर्थडे भी था, तो उसके कारण और ज़्यादा मज़ा आ गया। वहाँ पे बढ़िया केक कटिंग हुई, प्रॉपर पटाखे फूट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और फिर उसके बाद फाइनली दूसरे दिन तीसरे दिन हमको सुबह सुबह वहाँ से निकलना था। लेकिन निकलने में भी हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा वाटरफॉल मिलता है, जिसको हम झरना भी कहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग गए, ऊपर तक चढ़े, मतलब बहुत लोग नीचे से ही फोटो खिंचा दिए, कुछ लोग ऊपर से, कुछ लोग और ऊपर से, हम लोग सबसे ऊपर से। तो ऐसा हम लोग फोटो खिंचाए, फिर उसके बाद वापस आए। और भाई साहब क्या मज़ा आया है। तो ये थी मेरी ट्रिप। और अब जब भी मैं ये सब चीज़ें याद करता हूँ ना, तो मुझे बहुत ही अजीब फील होने लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि यार आई मिस देम, और आज सच में आई मिस देम, बट मतलब अजीब ही हो जाता है, लगता है अब पता नहीं कब मिलेगा, या तो आई थिंक कि लाइफ ही अब शायद लाइफ टाइम कभी नहीं मिलेगा। बट आई विश कि कभी ऐसा फिर से कभी हमारा साथ में ऐसा कुछ जाना, घूमना, रहना, खाना, एंजॉय करना मिले। उस टाइम पे मैं वो जो ट्रिप थी ना, वो मैं फर्स्ट टाइम, आई थिंक मेरी ऐसी ट्रिप थी कोई कॉलेज की तरफ से, तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम थी।
और आई डोंट नो कि मतलब स्कूल में मैं एक दो ट्रिप पे गया हूँ तो गया हूँ वहाँ, और हमारे चित्रकूट वाले में भी जाता था। बट यहाँ वाले ने ये वाली ट्रिप ऐसी नहीं की जो उस टाइम पे मैं सच में खुद से इंडिपेंडेंट इंजॉय कर रहा था। नहीं तो अदरवाइज जब हम स्कूल में जाते थे तो उस टाइम पे टीचर हमारे पीछे पीछे लगे होते हैं, ये करना है, लाइन से चलो, ये करो, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे फुल ऑन मैं फुल इंजॉय किया और बहुत मज़े आए बस। और मैं उन सबको थैंक यू करना चाहता हूँ जिसने भी ये ट्रिप के बारे में प्लान किया, जो भी हमारे साथ आए, जो भी हमारे साथ गए, और फिर उस ट्रिप को एक मेमोरेबल ट्रिप बना दिया। तो स्पेशल थैंक्स टू श्रीवत्स सर, दृष्टि, सहदेव, व्याप्ति, श्रेयांश और सारी की सारी टीम जिसने भी इस ट्रिप को प्लान किया। और मेरे जो खास लोग थे जिनके साथ मैं ट्रिप एंजॉय किया, 5 लोग, वो सुशांत, अमन, तेंजिन, शुभम, आदित्य, ऋषभ और मैनी मोर। तो उन सबको थैंक यू, आई लव यू ऑल गाइस। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया हो इस वीडियो में मेरी ट्रिप को जान के, कैसे हम लोग मज़े किए, कैसा एंजॉय किए, कितना पार दिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों को किसी एक नए एडवेंचर के साथ, किसी एक नए वीडियो के साथ। और जाते जाते आप लोगों को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इस चैनल को तूफान की तरह ऊपर लेके जाना है। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो कि भाई कुछ तो एक ट्रिप प्लान करो, चलते हैं, इस तरह की मेमोरीज बनाते हैं। और मैं आप लोगों को मिलता रहूँगा इसी तरह के वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।